वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपको साइंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। पिछली 2 वीडियो आपको डाल चुका हूँ साइंस के लिए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे बल एवं भार के बारे में। पिछली वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, आज का न्यू चैप्टर है बल एवं भार, फोर्स एवं वेट के बारे में समझेंगे। तो ध्यान से समझना कि बल और भार में मेनली अंतर क्या होता है। तो देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है। मान लो कोई वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर कोई एक मैन है, एक आदमी है। ये मैन है, आदमी। ये क्या करता है कि रस्सी है, ये रस्सी से इसको खींचता है, रस्सी से। तो क्या होगा, ये वस्तु मैन खींच लेगा आराम से इसको। तो देखो, जैसे ही आदमी ने इस वस्तु को अपनी ओर खींचा है, तो वस्तु क्या करने लग गई, गतिशील हो गई, गति करने लग गई। या कोई और ऑब्जेक्ट है, उस पर अपन ने धक्का लगाया, या किसी बॉल को अपन ने फेंका। तो देखो, कोई भी वस्तु हो, यदि वो गतिशील हो जाए, स्थिर वस्तु गतिशील हो जाए, और मान लो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, उसको अपन ब्रेक लगा के या कैसे भी करके अपन उसको स्थिर अवस्था में कर दें। तो देखो, ये चीज है क्या जो गतिशील कर रहा है, अपन इस पे धक्का लगा रहे हैं, वस्तु पर पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये खींचना वस्तु को, ये बल को ही दर्शा रहा है। इसका मतलब ये फोर्स लग रहा है यहां पर, फोर्स, फोर्स, ये इसको बोलते हैं अपन बल। तो कोई भी ठेला गाड़ी है या कोई वस्तु है, उसको यदि वो स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में कर दे, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है उसको स्थिर कर दे, तो उसको बोलते हैं अपन बल बोलते हैं। तो बल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए बल की डेफिनेशन कि बल, फोर्स, बल, बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं अपन बल। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बल की। बल वह बाहरी कारक होता है, वह बाहरी कारक होता है जो होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे, या परिवर्तन करने की कोशिश करे, या परिवर्तन करने की कोशिश करे, कोशिश करे, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। जैसे आप और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ये मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग। अब मैं क्या करता हूं, देखो, जब अपन इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये खींच जाएगी जैसे ऐसे। देखो, मान लो ये तो दबी हुई स्प्रिंग है, दबी हुई। अब मैं क्या करता हूं कि इस स्प्रिंग को खींचता हूं, तो जैसे स्प्रिंग को खींचूंगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी स्प्रिंग है, लेकिन ये खींची हुई स्प्रिंग है। या बल लगी हुई स्प्रिंग, बल लगाई गई
स्प्रिंग। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझो। देखो, पहले स्प्रिंग दबी हुई थी तो अपने कुछ भी बल वगैरह कुछ नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया कि इस स्प्रिंग को दोनों सिरों से पकड़ा, यहां से ये पॉइंट ए लगा लो, यहां पर ये पॉइंट बी है, मैंने स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो देखो इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसकी लंबाई पहले कम थी और लंबाई अब क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को खींचा है, तो जो खींचा है उस टाइम जो काम हुआ है वो बल ही तो है, उस बल के द्वारा ही तो इसकी लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन किया है, वो किसने किया है, बल ने किया है। इसकी लंबाई में जो परिवर्तन किया है वो बल ने किया है। पहले दबी हुई थी। या एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपके पास कोई बॉल है, बॉल, गेंद है आपके पास, बॉल। तो देखो मान लो जब बॉल होती है तो ऐसे ही स्थिर रखी हुई है, ये बॉल है स्थिर रखी हुई है, इसको मैं बॉल मान लेता हूं, ये स्थिर है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि इस बॉल को दोनों तरफ से हाथ में ऐसे लेके पुश कर देता हूं। तो जैसे ही अपन इसको दोनों हाथों से ऐसे दबाएंगे तो देखो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, चाहे आप ऐसे दबा दीजिए चाहे आप ऐसे दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं ऐसे दबाऊंगा तो देखो इसकी स्थिति ऐसे ये हो जाएगी, गोलाकार से अंडाकार हो जाएगी। ये तो गोलाकार अवस्था है, गोल है, गोलाकार, गोलाकार से कैसी हो जाएगी, अंडाकार हो जाएगी, अंडाकार। ऐसे यदि आप ऐसे दबाते हो तो, यदि आप ऐसे पुश करते हो तो इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। दोनों तरफ ये यहां पर भी हाथ है और यहां पर भी हाथ है। दूसरी कंडीशन पे यहां पर हाथ है और यहां पर हाथ है। तो देखो बॉल पहले स्थिर अवस्था में थी, बिल्कुल गोलाकार थी, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इसको दबाया, पुश किया, तो बॉल कैसी हो गई, अंडाकार अवस्था में आ गई। इसका मतलब ये अंडाकार अवस्था में आने का क्या कारण है भाई, अंडाकार अवस्था में आने का कारण है फोर्स, बल। अपन ने ऐसे दबाया बॉल को तो देखो बॉल हो गई अंडाकार। इसका मतलब दोनों तरफ से क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो बल की परिभाषा आप इन दोनों एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हो कि बल वह भारी कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की कोशिश करे। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें बल के बारे में और आपसे जानकारी पूछी जाती है कि बल का मात्रक क्या है, बल की विमा क्या है। तो अब अपन देखेंगे बल के मात्रक और विमा के बारे में। देखिए देखेंगे नेक्स्ट बल का मात्रक और उसकी विमा के बारे में। तो देखो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे बल का मात्रक। मात्रक निकालना मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। तो देखो कैसे निकालेंगे मात्रक और इसकी विमा। तो देखो बल, बल बराबर हो जाएगा आपके बल, फोर्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान देखो बल को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में, एफ से, फोर्स। बल एफ बराबर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एम से और त्वरण को किया था ए से। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यदि इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एफ बराबर एम ए। तो वेयर एफ बराबर क्या है, बल, एम बराबर क्या है, मास, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, और ए बराबर क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन, ए बराबर है त्वरण। तो देखो इस फॉर्मूले की सहायता से ही अपन इसकी विमा निकाल सकते हैं और इसका मात्रक याद कर सकते हैं। कैसे, देखो
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, देखो बल बराबर होता है F बराबर ma। तो इसका मात्रक देखेंगे सबसे पहले तो देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक ध्यान से समझना, इसके मात्रक यूनिट या इकाई भी बोल सकते हो आप इसको। तो देखो कैसे याद करना है आपको। देखो m क्या है, द्रव्यमान, और a क्या है, त्वरण। तो देखो द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, किलोग्राम में, केजी में, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, बताया था मैंने आपको, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। यहां से वैल्यू रख दो आप। तो देखो बल का मात्रक तैयार हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा, देखो द्रव्यमान को किस में मापा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम आगे इंटू लगा दीजिए, इंटू त्वरण ए को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो इसको माप दिया मीटर प्रति, मतलब नीचे सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक बनकर तैयार हो गया, बल का मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटन, इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन किसको बोलते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही लिखा जाता है न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और ये कौन सी पद्धति में है, यह एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। तो आपसे बार बार पूछा जाता है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। लेकिन इसको जब अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको बोल दिया न्यूटन। तो न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बल का मात्रक फर्स्ट मात्रक हो गया एमकेएस पद्धति में। अब मान लो अपन को सीजीएस पद्धति में देखना है इसका मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो देखो सीजीएस पद्धति में मात्रक कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझना। सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो इन मात्रकों को समझने के लिए थोड़ा सा आप समझिए एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति क्या होती है। देखो एमकेएस पद्धति का मतलब होता है कि एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो जो एमकेएस पद्धति होती है उसमें लंबाई को तो मापते हैं मीटर में एमकेएस पद्धति में, और द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और समय को मापते हैं सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति क्या हो गई, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ऐसे देखो सीजीएस पद्धति, सीजीएस इसमें देखो एमकेएस में लंबाई को मीटर में, तो सीजीएस में किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। तो ये हो गई एमकेएस पद्धति और ये हो गई सीजीएस पद्धति। ऐसे ही देखो एफपीएस पद्धति और होता है एक एफपीएस पद्धति। इसमें क्या होता है, लंबाई को मापेंगे अपन फुट में,
और द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में या पौंड में, और समय को मापते हैं सेकंड में। तो देखो तीनों पद्धतियों में समय को तो सेकंड में ही मापा जाता है, तो ये तीनों पद्धति आपको पता होनी चाहिए कि ये पद्धति होती क्या है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब देखो अपन को देखना है इस बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में। तो देखो ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले से ही बल का मात्रक बनाएंगे अपन। कैसे, देखो दोबारा देखो, बल बराबर, अभी मैंने आपको बताया था, बल बराबर आ गया आपके किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, सीजीएस पद्धति में ग्राम में मापते हैं। तो देखो द्रव्यमान को माप दिया ग्राम में, ग्राम इंटू लंबाई को सीजीएस पद्धति में किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। और बटे में देखो भाई समय को तो चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे सीजीएस पद्धति हो, चाहे एफपीएस पद्धति हो, सब में किस में मापते हैं, सेकंड में। तो देखो बल का मात्रक नंबर सेकंड सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, ग्राम इंटू सेकंड, सेंटीमीटर बटे सेकंड। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपने, डाइन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो नंबर सेकंड सीजीएस पद्धति में मात्रक बल का क्या हो गया, डाइन हो गया। तो बल का मात्रक सेकंड, बल का मात्रक नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, डाइन। और ये कौन सी पद्धति में होगा, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो आपको ध्यान रखना है कि बल के दो मात्रक आ गए आपके पास, एक तो न्यूटन आ गया और दूसरा आ गया डाइन आ गया। तो एमकेएस पद्धति में तो है न्यूटन बल का मात्रक और सीजीएस पद्धति में है डाइन है। और बल का मात्रक न्यूटन को किसके बराबर लिखते हैं अपन, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। और यदि सीजीएस पद्धति में देखें तो किसमें लिखेंगे डाइन को, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर आएगा, इसमें सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गए बल के आपके पास मात्रक। अब देखो नेक्स्ट अपन देखेंगे एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, और एफपीएस पद्धति में देखेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एफपीएस पद्धति में मात्रक। देखो कैसे निकालना, देखो एफपीएस पद्धति में देखेंगे तो एसआई या एमकेएस पद्धति में हो गया न्यूटन और सीजीएस पद्धति में हो गया डाइन। अब देखो थर्ड नंबर पे एफपीएस पद्धति में मात्रक, पद्धति में मात्रक। देखो मात्रक सूत्र से ही बनाएंगे। कैसे, देखो बल बराबर हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में किस में मापते हैं, पौंड में। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा पाउंड या पौंड इंटू त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो मीटर को मतलब लंबाई को एफपीएस पद्धति में किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं। तो पौंड इंटू फुट बटे समय को चाहे एमकेएस हो, सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, सेकंड में ही मापते हैं। तो पौंड इंटू फुट बटे सेकंड का स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक, और इसको बोलते हैं एलबी। एलबी। तो देखो तीन मात्रक हो गए बल के, एमकेएस पद्धति में,
CGS पद्धति में और FPS पद्धति में। तो देखो तीनों मात्रकों को देख लेते हैं एक बार अपन। मात्रक नंबर 1 MKS पद्धति में, MKS पद्धति या SI पद्धति। SI पद्धति में क्या मात्रक आया? बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर कितना बताया था? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट मात्रक हो गया MKS पद्धति में। दूसरा मात्रक CGS पद्धति, CGS पद्धति। CGS पद्धति में क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा, डाइन। और डाइन बराबर क्या बताया था? किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और बटे सेकंड स्क्वायर। ये हो गया CGS पद्धति में। और थर्ड नंबर पे आती है FPS पद्धति, FPS पद्धति। FPS पद्धति में क्या बताया था? LB, LB। और LB बराबर, अब देखो CGS FPS पद्धति में ग्राम को किसमें? ग्राम को मापते हैं पाउंड में, इनटू सेंटीमीटर को फुट में और बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गए बल के 3 मात्रक। MKS पद्धति में न्यूटन, CGS पद्धति में डाइन और FPS पद्धति में LB, पाउंड इंटू फुट बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गए बल के मात्रक हो गए। अब अपन देखेंगे बल की विमा। तो देखो विमा कैसे निकालते हैं, देखिए नेक्स्ट। बल की विमा, बल की विमा, बल की विमा। तो देखो विमा भी अपन सूत्र से याद करेंगे, जो आपका मात्रक है। तो मात्रक बताया था अभी आपको, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये था मात्रक। तो इससे बीमा कैसे तैयार करेंगे? तो बीमा के लिए आप देखो कोष्टक में लिख लीजिए M, L और T। M क्या होता है? मास द्रव्यमान, मास द्रव्यमान। L क्या होता है? लंबाई, लेंथ, लेंथ, लंबाई। और T क्या होता है? टाइम। T होता है टाइम, समय, टाइम, समय। तो देखो कैसे निकालने हैं आपको बीमा। क्या करना है कि जो भी आपका मूल मात्रक होते हैं इनके ऊपर अपन घात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें देखो सूत्र में M मास द्रव्यमान, द्रव्यमान है क्या? हाँ किलोग्राम है। तो किलोग्राम की घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब घात कितनी मानोगे? 1 मानोगे। तो देखो विमा क्या हो जाएगी इसकी? विमा हो जाएगी MLT। तो M की पावर 1 हो जाएगा। किलोग्राम है, चाहे ग्राम हो, चाहे कोई सी भी पद्धति से आप बना सकते हो, ठीक है। तो किलोग्राम, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान की पावर कितनी लगाओगे? 1। पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। दूसरा देखो L, L क्या होता है? लंबाई, लेंथ। तो देखो इसमें लेंथ है क्या है? मीटर है। तो मीटर कितना है? 1 मीटर है। तो उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो टाइम, टाइम कितना है? स्क्वायर है लेकिन बटे में है नीचे, तो ऊपर ले जाओ आप इसको। तो ऊपर ले जाओगे तो घात कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो देखो बल की विमा बनकर तैयार हो गई, M1 L1 T-2।
m1 l1 t माइनस का 2, ये हो गई बल की विमा हो गई। तो बल के मात्रक हो गए, बल की विमा हो गई। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसके बारे में एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। देखो, जैसे आपसे पूछा जाता है बल का मात्रक बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, बल का मात्रक बताइए। मात्रक बताइए। आपके पास ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी गिवन है आपको ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो देखो ध्यान से समझना, आपको बल का मात्रक बताना, आपको कौन सा मात्रक है। तो देखो बल का मात्रक मैंने आपको बताया था, न्यूटन भी होता है, डाइन होता है, एल भी होता है, लेकिन यह भी बताया था कि न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो जो न्यूटन है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी मात्रक हो गया। बी ऑप्शन ये भी मात्रक है। ये दोनों एमकेएस पद्धति में है। और देखो ग्राम की जगह, किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, और प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी मात्रक है सीजीएस पद्धति में। तो तीनों मात्रक हो गए बल के। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक पिंड पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पिंड है, कोई वस्तु है, एक पिंड पर 20 न्यूटन बल, 20 न्यूटन बल लगने के कारण, लगने के कारण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, का त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो उस पिंड का, तो उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, उसका देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 20 न्यूटन के फोर्स लगने के कारण उस पर जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, कितना उत्पन्न हो रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, उस पिंड का द्रव्यमान मास बताना है। तो कैसे याद करोगे, देखो पिंड का मास, द्रव्यमान, क्या क्या गिवन है आपको, देखो फोर्स गिवन है F, बल बराबर कितना दे रखा है, 20 न्यूटन गिवन है आपको, और त्वरण A बराबर कितना गिवन है, A बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको द्रव्यमान याद करना है। तो देखो बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। तो F की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 20 न्यूटन, बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान, द्रव्यमान तो फाइंड आउट करना है। तो m इंटू ए, त्वरण कितना गिवन है,
5 है, काटा पीटी मचा दीजिए, 5 चौक 20, तो m बराबर कितना आ गया, तो m बराबर आ जाएगा 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, और यही है आपका आंसर। तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम। दोबारा देख लीजिए एक बार, एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है और उससे त्वरण एक्सीलरेशन मिल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो त्वरण त्वरण दे रखा है आपको, तो द्रव्यमान आपको फाइंड आउट करना है। तो बल हो गया 20 न्यूटन, त्वरण हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो F बराबर ma, ये बल का फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू आप चिपका दीजिए। तो F की वैल्यू 20, द्रव्यमान फाउंड आउट करना है, और इंटू A की वैल्यू 5, तो 5 चौक 20, तो कितना आंसर आ गया, 4 किलोग्राम। उस पिंड का मास, उस पिंड का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब अपन बल के बारे में और कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बार बार, वो देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन बलों के प्रकार के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। जैसे देखो फर्स्ट नंबर का बल है आपका संतुलित बल, संतुलित बल, और एक होता है असंतुलित बल, असंतुलित बल। अब देखो दोनों में मेनली अंतर क्या होता है, तो ध्यान से समझना, संतुलित बल और असंतुलित बल में डिफरेंस, अंतर। तो देखो मान लो कोई भी बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, बॉक्स है, और देखो यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है और इधर को भी इस बॉक्स पर एक रस्सी बंधी हुई है, और ये एक सरफेस है, सरफेस कोई सतह है। अब इस बॉक्स को इधर से फोर्स लगाया जाता है और इधर से भी फोर्स लगाया जाता है। मान लो यहां से फोर्स 10 न्यूटन का है और यहां पर भी फोर्स 10 न्यूटन का है। कोई भी आदमी है, इसको 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, और एक दूसरा आदमी है, उसको वो भी 10 न्यूटन से इधर को खींच रहा है। तो देखो बिल्कुल सेम फोर्स लग रहा है, इधर को भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर को भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जितना बल लगा के इधर ये वाला मैन खींच रहा है इसको, उतना ही बल लगा के ये मैन खींच रहा है इसको। तो देखो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा कि बॉक्स स्थिर रहेगा। बॉक्स कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा स्थिर, क्योंकि जितना फोर्स इधर को लग रहा है उतना ही फोर्स इधर को लग रहा है। तो इसका मतलब वस्तु हो गई स्थिर। तो ये जो फोर्स लगा इन दोनों के बीच में, ये कौन सा फोर्स हुआ, संतुलित फोर्स हुआ है, संतुलित फोर्स, संतुलित बल। तो आ गई बात समझ में, संतुलित बल कब लगता है। तो देखो संतुलित बल जब भी लगेगा तो उस स्थिति में वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं होगी, वो बिल्कुल क्या रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। अब देखो असंतुलित बल में देखो, मान लो ये सेकंड बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, और ये हो गई अर्थ सरफेस या कोई भी सरफेस, सरफेस सतह। अब क्या है, इस पे भी मैं क्या करता हूं, इस पे भी फोर्स लगवाता हूं। तो देखो एक मैन इसको इधर खींच रहा है, कोई भी मैन है, मान लो ये वाला, ये इसको इधर खींच रहा है, दूसरा मैन इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाला मैन है, मैन फर्स्ट, यहां पर फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, और यहां पर फोर्स लग रहा है F बराबर
5 न्यूटन मान लीजिए आप। तो देखो ध्यान से समझना कि जो ये बॉक्स है उसको एक आदमी तो इधर को खींच रहा है और दूसरा आदमी इसको इधर को खींच रहा है, लेकिन जो मैन ये वाला आदमी है वो तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी है जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो देखो बल इस साइड पे ज्यादा है और उस साइड कम है, तो ऑब्वियसली जो ये बॉक्स है वो कौन सी दिशा में गति करेगा, ये बॉक्स करेगा गति इस दिशा में, गतिमान हो जाएगा, ये गतिमान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर तो 5 न्यूटन का कम बल लग रहा है, इसकी तुलना में यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखो जब भी कोई वस्तु होगी वो गतिशील अवस्था में कब होगी, जब उस पर कौन सा बल लगेगा, असंतुलित बल लगेगा। तो यहां से क्या बात समझ में आई, एक नोट के द्वारा देखते हैं अपन। बात समझ में आई कि जब भी संतुलित बल होगा तो वस्तु स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में नहीं होगी, और जब भी असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी। इसको अपन लिख लेते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, असंतुलित बलों की उपस्थिति के कारण, बलों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण कोई वस्तु गतिशील हो जाती है या गतिशील अवस्था में आ जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। ये तो बात हो गई असंतुलित बल के बारे में। और संतुलित बल के बारे में क्या हो जाएगी कि जब भी संतुलित बल लगेगा उस स्थिति में वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इसको भी लिख लेते हैं अपन, नोट नंबर सेकंड, संतुलित बलों की उपस्थिति में, बलों की उपस्थिति में वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। तो ये हो गया संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में अंतर हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बल के बारे में बात हो गई, अब अपन देखेंगे भार के बारे में। तो देखो नेक्स्ट देखो भार के बारे में, भार होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और बल और भार में मेनली अंतर क्या होता है। तो देखो भार, भार वेट, वेट। तो देखो मान लो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई पिंड है, कोई वस्तु है, और इसको अपन ऊपर की साइड से नीचे की तरफ छोड़ते हैं। ये मान लो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी सतह, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह, और इस पिंड को अपन, ये m द्रव्यमान का है, इसका मास है m द्रव्यमान। तो देखो इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ता हूं। ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का पिंड है, उसको ऊपर से नीचे पृथ्वी की सतह पर छोड़ा जाता है। तो देखो क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर छोड़ेंगे तो ऊपर से गतिशील होगा और पृथ्वी सतह पर आके टकराएगा। तो पृथ्वी की सतह पर आके टकराएगा तो देखो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय बल उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, जी। क्या उत्पन्न होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स,
जी, जी बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब भी कोई वस्तु को अपन यदि ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो उसमें क्या काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। और इस गुरुत्वीय त्वरण मतलब इसको आप एक तरह से बल भी मान सकते हो कि गुरुत्वीय बल को ही, जो गुरुत्वीय बल लगता है उस वस्तु पर, उसको ही क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। अब ये तो ऊपर से नीचे छोड़ा इसलिए गुरुत्वीय त्वरण लगा, लेकिन मैंने आपको त्वरण भी बताया था, जब कोई वस्तु यहां से इधर ऐसे चलती है सीधी रेखा में, तो यहां पर जी नहीं लगता, यहां पर लगता है ए लगता है। जैसे कोई बाइक है और ये v वेग से चल रही है, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कब होगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जब उसको गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को भार कहते हैं, भार कहते हैं। तो ये हो गई भार की डेफिनेशन की जब भी कोई वस्तु है उस पर यदि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है या गुरुत्वीय बल लग रहा है उसको बोलते हैं भार। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इनटू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो भार बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। बल में क्या होता है, बल में होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, लेकिन जब भी बल लगाते हैं तो वहां पर त्वरण में वस्तु ऐसे सीधी रेखा में गति करती है, वहां पर त्वरण लगता है, लेकिन ये ऊपर से वस्तु छोड़ते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो W बराबर हो जाएगा mg, W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। जैसे अभी बताया था मैंने आपको, कोई भी ये बॉक्स है तो इसमें जो भार लगेगा वो नीचे की साइड लगेगा, W बराबर का mg, W बराबर का mg, और फोर्स लगेगा इसमें ऊपर की साइड लगेगा। अब देखेंगे अपन इसके मात्रक के बारे में कि भार का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक आप इस सूत्र की सहायता से बना सकते हो। कैसे बनाओ मात्रक, इसका कैसे बनेगा मात्रक कि द्रव्यमान, m क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम इनटू, अब देखो आ गया गुरुत्वीय त्वरण, चाहे त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो दोनों का मात्रक सेम होता है। तो देखो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही मात्रक किसका हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का भी यही मात्रक हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो चाहे त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये भी 1 न्यूटन के बराबर आ गया, ये भी क्या आ गया, 1 न्यूटन के बराबर आ गया। तो देखो बल और जो भार होता है उन दोनों के मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो भार भी एक प्रकार का क्या हो गया, बल ही तो हो गया। देखो क्योंकि इसका मात्रक बिल्कुल सेम आ गया तो इसीलिए बल और जो भार होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, भार बल ही होता है। तो देखो भार का मात्रक भी क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है अभी आपके। तो
तो देखो ये हो गया इसका मात्रक। अब इसकी विमा भी आप तैयार कर सकते हो। जो विमा बल की होगी वही विमा किसकी होगी, भार की होगी। तो विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 और T माइनस का 2। ये हो गई विमा किसकी, भार की विमा हो गई। तो आप एक नोट डाल के लिख लीजिए कि भार भी क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है। भार भी एक प्रकार का बल ही होता है, प्रकार का बल ही होता है। तो देखो नोट नंबर 1 है कि भार भी एक प्रकार का क्या होता है, बल ही होता है। दूसरा नोट लिखिए कि भार और बल दोनों के मात्रक और विमा क्या होते हैं, समान होते हैं। भार एवं बल दोनों की विमा एवं मात्रक समान होता है, मात्रक समान होता है। तो देखो ये इंफॉर्मेशन हो गई सारी भार के बारे में कि भार भी एक प्रकार का क्या होता है, बल ही होता है। दूसरी चीज अपन ने देखी कि भार एवं बल दोनों की विमा एवं मात्रक बिल्कुल क्या होता है, समान ही होता है। अब देखो एक न्यूमेरिकल, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे भार के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे मात्रक के बारे में ही पूछा जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन है आपके कि भार का मात्रक बताओ, मात्रक बताओ। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2019। अब देखो भार का मात्रक बताना आपको, ऑप्शन गिवन थे आपके पास, ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मान लीजिए ऑप्शन सी आया था आपके डाइन, और ऑप्शन डी है आपके पास बोथ, बी एंड सी। ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 की भार का मात्रक आपको बताना है। तो अभी आपको मैंने भार के बारे में बताया था कि जो मात्रक बल के होते हैं वही मात्रक किसके होते हैं, भार के होते हैं। तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है, और बल का मात्रक डाइन भी होता है। तो दोनों हो गए भार के मात्रक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। तो भार का मात्रक न्यूटन भी हो जाएगा और डाइन भी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो, एक पिंड का भार 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है। तो उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
तो देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पिंड का भार आपको गिवन है 100 न्यूटन है, तो उस पिंड का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है आपको भार W कितना गिवन है? 100 न्यूटन गिवन है आपको, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है उसका द्रव्यमान। तो आपको पता होना चाहिए भार क्या होता है, W बराबर का mg। W क्या होता है? भार, वेयर। W बराबर क्या होता है? वेट, भार। m क्या होता है? मास, द्रव्यमान। और g क्या होता है? g होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो अपने पास गिवन ओनली भार है 100 न्यूटन, लेकिन अपन को पता नहीं है गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में। तो आप याद रखना जी की वैल्यू पृथ्वी तल पर, पृथ्वी सरफेस पर होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि आपके क्वेश्चन में कुछ गिवन हो तो वो मानोगे। मान लो क्वेश्चन में आपके पास यहां पर दे रखा था जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही अपन यहां पर रखेंगे। तो वैल्यू आप चिपका दीजिए, आपके पास सब कुछ है। तो W बराबर हो जाएगा, W तो गिवन है आपको कितना है? 100 न्यूटन। तो 100 बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू जी। गुरुत्वीय त्वरण जी कितना गिवन है? 10 है। तो काटा पीटी मचा दीजिए 0 से 0। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। और यही क्या है? आंसर है। तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू गिवन है उसको आपको फॉर्मूले में W बराबर mg में क्या करना है? आपको रखना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को शेयर, लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।